नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार जोशी एजे क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे दोस्तों हमने इसके पहले वाले क्लास पर देखा था एलसीएम और एचसीएफ पर आधारित महत्वपूर्ण भाषा वाले प्रश्नों को, जो हमारे यूपीपी और एसएससी जीडी और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। आज उसी कड़ी पर कुछ पार्ट एलसीएम का बच गया था, तो उसको हम कवर करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए, एलसीएम के 4 महत्वपूर्ण प्रयोग जहाँ से सवाल बनते हैं और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, तो उन सवालों को हम करने का बारी बारी से प्रयास करते हैं और कैसे उनको लगाया जाए। लिखा हुआ है 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो इतने इतने से पूर्णतः विभाजित हो। पहला टाइप ये हो गया जो इससे पूर्णतः विभाजित हो, और दूसरा हमारा बनता है, दूसरा टाइप इसी में है कि अगर हम इससे भाग दें तो 5 शेष बचे। तो इस टाइप को हमने कल कर लिया था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा एक पार्ट एक्स्ट्रा आ गया है। तो इस चीज़ को हम कैसे करेंगे मेरे दोस्तों, आइए समझते हैं। सबसे पहला काम दोस्तों, छोटी से छोटी आ गया तो एलसीएम निकाल लेंगे इसका। और एलसीएम निकालने का सबसे जानदार तरीका हमने आपको बताया था, जो बड़ी संख्या हो उसको तोड़ेंगे तो 2 गुणे 5। अब इसमें 8 लाना है तो 2 गुणे 2 8 आ गया, 2 दूना 4 दूनी 8। 6 लाना है 3 से गुणा कर देंगे, 4 पहले से ही है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 पंचे 10, 2 20, 2 40, 3 120 हो गया। एलसीएम निकाल लिया दोस्तों। अब दूसरा काम, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होती क्या है, तो आप कहेंगे 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा मेरे दोस्तों, 1 के आगे 3 जीरो। अब इसमें से भाग कर दो, कटना चाहिए भाई, 120। तो कितनी बार जाएगा, 12 से 84, 12 8 96, 40 आएगा। अब दोस्तों यहाँ से आपको हम एक चीज़ सिखाने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा 5 को भाग करना है 17 में, तो आप कहेंगे सर 3 बार जाएगा, 15 आएगा, 2 बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम अगर 2 घटा देंगे तब भी 5 से कट जाएगा, और कुछ जोड़ने की बात करेगा तो जोड़ने के लिए हम लोग इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, भाजक और शेष का अंतर निकाल लेंगे, आएगा 3। इसको जोड़ देंगे तब भी ये कट जाएगा। तो पहला नियम कि अगर हम शेषफल को घटा देंगे तब भी कट जाएगा, दूसरा अगर हम भाजक और शेष के अंतर को जोड़ देंगे तब भी कट जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, अगर हम यहाँ घटा देंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी 3 अंक की संख्या। तो हमें 4 अंक की संख्या को मेंटेन रखना है, इसका मतलब इसमें जोड़ा जाएगा। तो जोड़ेंगे क्या, 120 और 40 का डिफरेंस कितना होगा 120 और 40 का अंतर कितना आएगा मेरे दोस्तों, 80 आएगा। और पहले सवाल का हमारा जो नंबर होगा, पहले सवाल का जो हमारा उत्तर आएगा, फर्स्ट सवाल का उत्तर, तो 1000 में हम 80 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 1080। हमने क्या कहा, अगर घटा देंगे, अगर हम इसमें 1 भी घटाएंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर हम इसमें 1 भी घटाएंगे तो वो छोटा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाएगा। तो 40 घटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, 3 अंक का बन जाएगा। हमें 4 अंक को रखना है, तो इसका अंतर निकाल के हम इसमें जोड़ देंगे। दूसरा सवाल पूछ रहा है शेष बचे 5, तो जो हमारे पास नंबर आया है, हमने इसको कल ही पढ़ाया था आपको कि जो शेष बचेगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो हमारा दूसरा टाइप का सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 5 जोड़ेंगे तो 185 हो जाएगा। तो ये समझ में आया होगा आपको, छोटी से छोटी कह रहा था, इस तरह के सवाल करेंगे, एग्ज़ाम में आते भी हैं, आप देखे भी होंगे, और बहुत मज़ेदार सवाल होते हैं। तो आपको इस तरह करना है, सबसे पहले एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद जो हमारे पास डिजिट होंगे, जितने डिजिट का आएगा, 2 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट, उससे भाग कर देंगे।
अब यहाँ थोड़ा देखना होगा, घटाएंगे तो कम हो जाएगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ेंगे क्या, इसका भाजक और शेष का अंतर जोड़ेंगे। अभी हमने यहाँ पर आपको एग्जांपल देकर समझाया। फिर पहले का उत्तर आ जाएगा, संख्या पूछेगा तो संख्या हो जाएगी। 4 शेष बच रहा था तो वो मतलब 5, तो 5 को हमने जोड़ दिया। तो दोस्तों आइए नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं और नेक्स्ट चीज़ को आपको समझाने का हम प्रयास करते हैं। नेक्स्ट टाइप में हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे। नेक्स्ट टाइप में हम बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेंगे। आइए दोस्तों, कह रहा 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभक्त हो, पूर्णतः विभक्त हो। तो यहाँ बड़ी से बड़ी आ गया तो दोस्तों यही तो कन्फ्यूजन है, बड़ी से बड़ी आ गया तो लोग इसको HCF निकालेंगे और वहीं पर इनका सवाल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस सवाल का भी हमें LCM ही निकालना है, पुराने तरीके से ही निकालना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ बड़ी से बड़ी हमने खुद पढ़ाया है कि मासा होता है, लेकिन यहाँ कटने की बात हो रही है तो हम लासा ही निकालेंगे, क्योंकि काटने वाला तो मासा होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, HCF निकालेंगे सवाल गलत हो जाएगा। सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले 3 अंकों की 3 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 999। अब इसका हम LCM निकाल लेंगे दोस्तों। ये सब अलग अलग दिख रहा है, तो 5 है तो 5 ही आएगा, 4 है तो 4 ही आएगा, 3 है तो 3 ही आएगा। 4 पंचे 20, 3 60 हो जाएगा। तो 60 से हम क्या कर देंगे दोस्तों, भाग कर देंगे 999 में, तो आपको पता है एक बार जाएगा, 3 9 आएगा, फिर 9 आ जाएगा, 6 बार जाएगा, 360 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ हम क्या करेंगे कि हमें अगर घटाएंगे तो 3 अंक का ही रहेगा, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ घटाना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फाइनल नंबर जब लिखेंगे, जो नंबर हमारा आएगा वो 999 में हम क्या करेंगे, 39 को घटा देंगे तो 960 आ जाएगा हमारा उत्तर। अगर हम इसमें 1 भी जोड़ेंगे तो 4 अंक की संख्या बन जाएगी। हमें 3 अंक का ही निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, घटा देंगे। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ बातें अपने कॉमन सेंस भी आपको दिमाग में रखनी है कि घटाएंगे तो ठीक है, जोड़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। इसके पहले वाले में घटाते तो कम हो जाता, जोड़ते तो ठीक रहता। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखिएगा, ये भी LCM का ही एक पार्ट है। एक चीज़ और छूट रहा है आपका, वो घंटियों से संबंधित प्रश्न होता है। आइए उसको भी ले लेते हैं और समझाने का हम प्रयास करते हैं। घंटी वाले सवाल कैसे बनते हैं, इसमें भी 2 टाइप के सवाल बनते हैं। जैसे देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन घंटियों पर आधारित प्रश्न है। कह रहा है 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं, 6 घंटियाँ हैं जो एक साथ बजाई जाती हैं, जो एक साथ बजाई जाती हैं या एक साथ बजती हैं। एक बार एक साथ बजाया गया। 1 घंटियाँ कब कब बजती हैं, 1 घंटियाँ 2, 4, 6, 8, 10 तथा 12 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं, अंतराल पर बजती हैं। तो हमसे यहाँ से 2 सवाल पूछ सकता है। पहला सवाल पूछेगा दोबारा कब एक साथ बजेंगी, दोबारा कब एक साथ बजेंगी। दूसरा बनता है 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी एक साथ, कितनी बार
एक साथ बजेंगी। तो इस सवाल का भी कॉन्सेप्ट हमारा एलसीएम बेस्ड ही आधारित है। कुछ नहीं करना मेरे दोस्तों, सबसे पहला काम इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो जो बड़ा होगा उसको तोड़ लेंगे। देखिए सबसे पहले 12 को तोड़ेंगे तो 2 दूना 4 3 12 मार्क यही हमारा सही है। उसके बाद इसमें 10 लाना है तो 5 से गुणा कर देंगे, 8 लाना है 2 से और गुणा कर देंगे, 6 तो पहले से ही है, सब कुछ हो गया। तो 2 दूना 4 3 12 5 60 दूना 120 सेकेंड। मतलब पहला ही सवाल हमारा आ गया 120 सेकेंड के बाद, 120 सेकेंड के बाद, या इसी को हम कह सकते हैं 2 मिनट के बाद एक साथ फिर बजेंगी। एक बार एक साथ बजाएंगे, छोड़ देंगे, फिर 2 4 6 8 10 12 सेकेंड बजेंगे, ये सब अलग अलग। लेकिन दोबारा कब एक साथ बजेंगी तो 120 सेकेंड या 2 मिनट बाद फिर से वो एक साथ बजेंगी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है 10 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 10 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 2 + 1। ये +1 क्यों किया, क्योंकि पहली बार जो उसको हमने काउंट नहीं किया था उसको भी काउंट करना है। तो हर 2 मिनट में बजेंगी तो 10 बार में 5 बार बजेंगी, और एक बार हमारा पहले वाला शुरू वाला तो कितनी बार बजेंगी, 6 बार। भाई हर 2 मिनट में बजेंगी तो पहली बार में बजेंगी, देखो समझो इस चीज़ को। तो 2 मिनट में एक बार, फिर 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 2 मिनट, तो हमारा 10 मिनट तो हो गया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। लेकिन एक बार जब शुरू से बजना शुरू किया था तब भी तो बजी थी भाई। एक बार जब स्टार्टिंग पॉइंट से हुआ था तब भी तो बजी थी एक साथ, वहाँ देखो लिखा भी है हमने। तो इसको हम भूल जाते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पर एक प्लस कर दिया। तो देखो 2 मिनट में यहाँ बजा, 2 मिनट में यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 1 2 3 4 5 5 में 10 हो गया। लेकिन एक हमारा शुरू में भी बजा था, उसको भी तो लेना था हमें दोस्तों, तो उसको भी हमें लेना था, तो इसलिए हमने उसको भी ले लिया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको। ये लासा से संबंधित जो सवालें थे एग्जाम में आ सकती हैं यूपीपी में, हमने बता दिया आपको। इसको आप 1-2 बार अच्छे से देखिएगा। बस एक ही है कि आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। बस यही उम्मीद है आपको। हम सब कुछ पढ़ाएंगे, जैसे पढ़ा रहे हैं अभी इसी तरह हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। शुरुआत तो हमने बहुत पहले ही की थी, लेकिन कुछ कारणवश हम लगातार यूट्यूब पर काम नहीं कर पाए। उसी बीच बहुत सारे कोइंसिडेंट हमारे साथ हो गए थे। दोस्तों जब हमारा अगला टॉपिक पढ़ेंगे अब, तो होगा एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच रिलेशन क्या होता है। एलसीएम एंड एचसीएफ के बीच क्या संबंध है। तो दोस्तों सबसे इसको हम संबंध समझते हैं, फार्मूला निकालते हैं, लेकिन इस पर सवाल हम कल करेंगे। क्या सवाल है, क्या रिलेशन है। जैसे हमने कोई नंबर ले लिया, हमने कहा 6 एक नंबर है और हमने कहा 1 8 नंबर है। ये हमारा पहला नंबर है और ये हमारा दूसरा नंबर है। अगर दोस्तों हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकालना हमने आपको सिखाया है दोस्तों। जो बड़ा होगा उसको तोड़ेंगे दोस्तों, 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8। अब 6 लाना है तो 3 से गुणा कर देंगे, 6 भी आ जाएगा। तो एलसीएम कितना आएगा, 2 दूना 4 दूनी 8 24। इसका हमारा एलसीएम आ गया 24। अब हमें इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे 6 और 8 का। हमने कहा था जो दोनों को काटे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो 2 3 6 2 चौके 8, तो 2 हो जाएगा। अब तो कोई काट नहीं रहा है इसको, तो हमारा 2 ही होगा। तो एचसीएफ हमारा कितना हो गया मेरे दोस्तों, 2 हो गया। अब यहाँ से एक चीज़ हम देख रहे हैं कि अगर इन दोनों का गुणा कर दें और इन दोनों का गुणा कर दें तो आपस में क्या आ जाता है, बराबर आ जाता है। 8 6 48 और 24 दूना 48। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर ओवरऑल कंक्लूड करेंगे तो आएगा कोई नंबर है n1 गुणे n2 इज इक्वल टू एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर हम कंक्लूड करके लिखेंगे तो हमारा उत्तर ए आएगा। हमने एलसीएम निकाला, एचसीएफ निकाला, दोनों का गुणा किया, वो दोनों नंबर के गुणनफल के बराबर आ रहा था। तो n1 n2 इस पर हम सवाल, इससे रिलेटेड सवाल हम कल करने का प्रयास करेंगे, और जो कुछ बचा होगा उसको हम कल ही ख़त्म करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। बस आप इत्मीनान से वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों तक इसको फैलाने का काम करिए। इसी के साथ आज हम आपसे अलविदा लेते हैं।